ये माँ की जिम्मेदारी है कि जब आप उनके पास आए तो आपकी सारी मनोकामना पूरी करें, आपके सपनों को पूरा करें। कालका जी मंदिर में हम मौजूद हैं, लेकिन अपने सपने पूरे होने के बाद ये भक्तों की जिम्मेदारी है कि वो उतना ही डाउन टू अर्थ बने रहें और आकर माँ की सेवा करते रहें। हमारे साथ दीपक भारद्वाज हैं, युवा हैं और मंदिर में आपने उनको कई बार, कालका जी मंदिर में आपने कई बार सेवा करते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपक एक जनरल सर्जन है और यूपीएससी के क्लास 1 अफसर है। बचपन से ही यहाँ पर वो रहे हैं और अब भी यहाँ लगातार नवरात्रों में वो यहीं बने रहते हैं, छुट्टी लेकर सेवा करते हैं। दीपक, कब से आप जुड़े हो इस मंदिर के साथ? जैसे आपको पता होगा, कालका जी मंदिर की जो हिस्ट्री है वो कृष्ण भगवान के टाइम से है। जो हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि यहाँ पे पांडवों ने और कृष्ण भगवान ने आके कौरवों के बाद विजय करने के बाद यहाँ पे पूजा अर्चना की थी। तो तभी से हमारे पूर्वज यहाँ पे सेवा करते हुए आए हैं। हमने अपने ग्रैंडफादर, उनके फादर और ग्रैंडफादर की हिस्ट्री सुनी है और उसी रिचुअल्स को हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। हमें बड़ा प्राउड और बहुत ही ब्लेस्ड फीलिंग होती है दैट वी बिलोंग टू दिस फैमिली एंड वी आर डूइंग दिस एंड वी आर doing seva all the time in Navratras and keeping all the thing get together for the Bhakt people. They are coming for a worship for here. हम लोग देखते हैं कि जब कोई बड़ा आदमी बन जाता है या अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाता है तो शायद कम से कम वो नहीं करना चाहता जो लगातार बचपन से करता आ रहा है। आपने यहाँ पर बचपन में भी सेवा की होगी, जैसे आज कर रहे हैं। बिल्कुल। जनरल सर्जन आप हो चुके हैं। पहले आप बता दें एक बार कि आप क्या क्या पढ़ाई कर चुके हैं, कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एक होता है, आई डिड माई MBBS MS एंड सीनियर रेजिडेंसी, देन आई अपीयर्ड इन UPSC एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एंड लोकनायक हॉस्पिटल। आई एम बीइंग द असिस्टेंट प्रोफेसर इन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। उसके बाद हमें बस यही रहता था, बचपन में तो इतना हमें नहीं आने देते थे पेरेंट्स, वो चाहते थे कि ये लोग पढ़ाई में भी एक्सेल करें। फिर जब हमने ये सब अचीव किया तो एक वो होता है कि बचपन से सिखाया जाता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और हमें जैसे पता होता था कि स्कूल के बाद हमें जाके मंदिर पे ही रहना है, मंदिर पे ही सोना है, हमें पूजा करनी है, शाम को आरती करानी है, तो वो हमारे दिमाग में हमेशा रहता था। आपको जैसे पता होगा कि जैसे कुछ भी होता है, हम जैसे छुट्टियां भी होती थी वो सब हमारी यहीं बीतती थी माई की सेवा में। तो शुरू से ही दिमाग में मेंटेलिटी बनी हुई थी कि आपको कुछ भी काम खत्म करना है तो शाम को तो माई के पास ही आना है और अपना काम संभालना है। मनोकामना सिद्धापीठ कहते हैं इसे। आप जो आज है जनरल सर्जन है, UPSC क्लास 1 अफसर है, यही सब कुछ मांगा था? बिल्कुल। मतलब एक होता है कि जब आप कोई चीज अचीव करते हो तो वट एवर यू विशेज, जब हम सब प्रार्थना करते हैं वो आपको मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसी मेहनत से और उसी लगन से जब हम काम करते हैं, जब वो रिजल्ट सामने आते हैं तो और भी खुशी होती है। एक जनरल सर्जन का रूटीन बिल्कुल अलग होता है। शायद जल्दी अस्पताल पहुंचना होता होगा, दिन भर आप पेशेंट्स को डील करते होंगे, वो रूटीन अलग है और ये रूटीन अलग है। वो रूटीन क्या है और ये रूटीन क्या है, दोनों में फर्क क्या है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा मंदिर है ये बिलोंग टू 300 पुजारी फैमिली। मैं ऐसा नहीं हूँ कि यहाँ पे सालों साल रहता हूँ। ये 1 मंथ पीरियड के लिए यहाँ पे सबका टर्न होता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे 1 मंथ के लिए हूँ, तो जो मैं यहाँ पर हूँ वो 24 अक्टूबर तक हूँ। अभी जैसे नवरात्रे हैं तो आई टेक द permission and I submit the leave application for 9 days so that I can do the puja seva over here. Then I will go back to my normal routine. तो ये सब नॉर्मल रूटीन था क्या? सुबह वहाँ कितने बजे पहुँचते थे, यहाँ आप कितने बजे पहुँचते? सुबह जैसे हमारा वहाँ पे राउंड्स होते हैं, OPD होता है, OT होता है, तो आई रीच ओवर देयर 8:30 AM। और यहाँ पर फिर वो जो ड्यूटी आवर्स होते हैं वो हमारे 9 to 4 होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि रात में इमरजेंसी में भी केस में जाना पड़ता है। कोई इमरजेंसी हमारी जैसे थर्सडे को इमरजेंसी होती है तो हमें रात में भी ऑपरेट करना जाना होता है। तो यही सारी चीजें ध्यान में रहती हैं। अभी का रूटीन क्या है? अभी का रूटीन ये है कि अभी तो नवरात्रे जैसे रश होता है तो अभी तो मैं छुट्टी पर हूँ 7 दिन के लिए। तो अभी आप कितने बजे आते हैं? यहाँ पर मेरा ऐसा होता है कि जैसे मैं अब हार्डली 2 या 3 घंटे ही सो पा रहा हूँ, क्योंकि मंदिर नवरात्रों में 24 घंटे खुला रहता है। जो माई के पार्ट हैं सिर्फ आधे घंटे के लिए बंद होते हैं और पूरे टाइम। अब यहाँ पे पूरे दिनों रात पब्लिक आती है, डेली से कम 1 से 2 लाख लोग दर्शन करने आते हैं। तो हम चाहते हैं कुछ भी यहाँ पे स्टैम्पेड वगैरह ना हो और स्मूथली सब कुछ मैनेज हो। आगे भी आप इसी तरह सेवा करते रहेंगे या फिर मौका मिला तो? नहीं, आई होप कि मैं हमेशा यहाँ पे ऐसे ही जुड़ा रहूं और माई हमें सेवा के लिए ऐसे ही बुलाती रहे। दीपक है उन परिवारों में से एक परिवार इनका भी है जो इस मंदिर की सेवा में रहता है। 1 महीने का वक्त इनके परिवार को मिलता है, बचपन यही बीता है और कह रहे हैं कि बचपन से लेकर आज तक जो भी माँ से मांगा वो सब कुछ उनको मिला। शायद यही वजह है
कि इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े सर्जन होने के बाद भी वो आज भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी जहाँ पर निभाने के लिए आते हैं और माँ का आशीर्वाद भी उन्हें इसी बहाने तो मिल ही जाता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।